और इस समय जश्न और उत्साह की तस्वीरें हैं क्योंकि यूपी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आउट हो गया है। हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी ने टॉप किया है। प्रियांशी सेन को 10वीं में 98.33% अंक हासिल हुए हैं। इंटर में महोबा के शुभ छाबड़ा ने टॉप किया है। शुभ छाबड़ा को 12वीं में 97.80% अंक मिले हैं। लड़कियों का रिजल्ट एक बार फिर से बेहतर रहा है। ओवरऑल 10% बेहतर छात्राओं का नतीजा। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया और जो टॉपर्स हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। 10वीं में कुल 89% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, 12वीं में 75%। मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और साथ ही सीएम ने अध्यापकों के प्रयास को भी सराहा है। टॉप 10 परीक्षार्थियों को सरकार सम्मानित भी करेगी। हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी, उन्होंने टॉप किया है 10वीं में 98.33 अंकों के साथ प्रतिशत के साथ। वहीं इंटर में महोबा के शुभ छाबड़ा ने 97.80% के साथ टॉप किया। और महोबा में इस समय खुशी और जश्न की तस्वीरें हैं क्योंकि इंटरमीडिएट के यूपी टॉपर शुभ छाबड़ा यहां से उन्होंने टॉप किया है। घर पे जश्न का माहौल है। 97.80% अंक के साथ प्रदेश में टॉप किया है शुभ छाबड़ा ने। एमएलसी जितेंद्र सेंगर, एसडीएम श्वेता पांडे ने मिठाई खिलाकर शुभ को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। शुभ के घर पर बधाइयों का तांता लग गया है। तमाम जो माननीय है वो पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है। शुभ ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। शुभ चरखारी के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र हैं जो यूपी के टॉपर हैं फिलहाल। शुभ छाबड़ा के घर में इस समय बधाइयों का जश्न का सिलसिला जारी है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, एमएलसी पहुंचे, एसडीएम पहुंची और उन्होंने शुभ को शुभकामनाएं भी दी, मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। शुभ के परिजन भी काफी खुश हैं और उनको यकीन था कि उनका जो बेटा है होनहार है, पढ़ाई करता है, निरंतर पढ़ाई करता है और निश्चित ही कुछ करेगा। बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, चरखारी का नाम रोशन करके, और इसके लिए मेहनत भी किया था और उम्मीद की थी ये होगा। इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को और विद्यालय को, अपने मित्रों को और मतलब पूरे अपने मोहल्ले को, सबको दूंगा। बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, चरखारी का नाम रोशन करके, और इसके लिए मेहनत भी किया था और उम्मीद की थी ये होगा। इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को और विद्यालय को, अपने मित्रों को और मतलब पूरे अपने मोहल्ले को, सबको दूंगा। और वहीं कानपुर के कुशाग्र पांडे ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में सेकंड टॉप किया है। सेकंड टॉपर कुशाग्र पांडे के माता पिता ने कहा कि ये गुरुओं के सहयोग और मार्गदर्शन से ही सफलता मिली है। कुशाग्र के माता पिता ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। 2 3 मैं इस वक्त 11th में हूँ। अभी आपने कक्षा 10 पास की है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं और किसको क्या श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे समस्त स्कूल के अध्यापक। कितने नंबर आए हैं? 97%। 97। नतीजे आने के बाद कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा। किसको श्रेय देना है? किस तरीके के आपने वातावरण मिला आपको? किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता, मेरे भाई बहन और समस्त स्कूल के अध्यापक सभी का बराबर श्रेय है। कैसे पढ़ाई करते आपने स्टडी की थी? किस तरीके की? मेरा मानना था कि पढ़ो भले भी कम, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए जितना भी पढ़ो। रिजल्ट आने के पहले आपको किस तरीके से महसूस हो, क्या लगता था? जब मेरे पेपर हो गए थे तो स्कूल के अध्यापकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इतने तक आ सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा स्थान जिला में तो शायद हो गई, ये नहीं सोचा था कि यूपी में होगा। तो सबसे अच्छा किसने आपको अच्छे से गाइड किया और पढ़ाया? सभी ने। सभी ने। और क्या कहेंगे अन्य छात्रों के लिए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए? कि वो लोग भी पढ़े, मन लगा के पढ़े, लगन से पढ़े, नोट्स बनाए अपने और रिवीजन सबसे मेन है, रिवीजन ज़रूर करना चाहिए उन्हें। अच्छा, अब आगे के लिए क्या सोचा है?
छात्रों के लिए संदेश है, देखो भाई, लगन से, मेहनत से, जी जान से अगर आप अध्यापकों के संरक्षण में रहेंगे और अध्यापकों की बात मानते रहेंगे तो गुरु गुरु होता, वो आपको कहाँ तक पहुँचा दे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे विद्यालय के एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक हैं, वास्तव में गुरु गुरु योग्य हैं। उनका नाम है हैदर सर, और वो इतने अच्छे से छात्र को गाइड करते हैं कि उनके गाइडेंस से यदि छात्र चल जाए तो हमें लगता है असंभव फिर हो ही नहीं सकता है। असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है, हैदर सर की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। और हमारे विद्यालय जो प्रधानाचार्य जी हैं और प्रबंधक जी हैं, बस इतना मोटिवेशन देते हैं छात्रों को, इतना मोटिवेशन करते हैं कि मैं तो ये स्थिति देखकर दंग रह जाता हूँ कि छात्र वास्तव में उनके पीछे भागने लगता है। तो इस समय तमाम जो छात्र हैं जिनका नतीजा आ चुका है, चूंकि यूपी बोर्ड के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उत्साह, जश्न की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज, कानपुर देहात और गोंडा से हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे गोंडा, जहां पर हमारे सहयोगी अतुल हैं। अतुल के साथ इसमें रचित शुक्ला है जो टॉपर हैं। रचित, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नेटवर्क 10 की ओर से। कैसा आपको महसूस हो रहा है? धन्यवाद, बहुत अच्छा फील हो रहा है। रचित, जरा बताएं, अपनी कामयाबी का सफर बताएं, कैसे मेहनत की आपने और क्या आपको यकीन था कि आप टॉपर बनकर निकलेंगे? यस मैम, बहुत अच्छे से मेहनत की। स्कूल में जो गाइड किया जाता था उसे देखा, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अच्छे से मेहनत की। इसका श्रेय हमारे अध्यापक और माता पिता और मित्र लोगों को दिया जाता है। इन लोगों की वजह से मैं इतना पढ़ा और इतना अच्छा अचीव किया। रचित, क्या कोई समय सीमा भी आपने बांधी कि टाइम मैनेजमेंट कहते हैं बहुत जरूरी होता है, क्या कोई समय बांधकर आप पढ़ते थे या कैसे आपने पढ़ाई की? नो मैम, टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है, लेकिन जब मेरा मन कहता तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं करता था। और हमारे सर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से हमें पढ़ाते थे, वो मतलब हर चीज की स्ट्रेटजी रखते थे। और मेरा मानना है अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या लक्ष्य सोचा है रचित आपने, क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाब आपने सोचा है पढ़ाई करने के बाद? मैं सिविल की तैयारी करना चाहता हूँ। जी, सिविल की तैयारी करना। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। रचित, आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि जो बच्चा टॉप करता है वो जाहिर सी बात है कि सिर्फ वो अपने प्रदेश या समाज का नहीं, लाखों बच्चों का वो रोल मॉडल बन जाता है। आपने कभी सोचा था कि आप भी एक रोल मॉडल, एक आदर्श बन पाएंगे बच्चों के लिए? इतना है, लेकिन इतना सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। मेहनत किया था और अच्छे से पढ़ाई की, इससे पेपर भी अच्छे हुए थे, तो मुझे लग रहा था। अब ये बताइए कि घर में तो बड़ा उत्साह और जश्न का माहौल होगा, तमाम लोग पहुंच रहे होंगे आपको बधाई देने के लिए? यस मैम, सब लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, तो अगले 1-2 दिन तो रचित शुक्ला बहुत व्यस्त रहने वाले हैं बधाई में। यस। और उसके बाद क्या सोचा है रचित आपने? उसके बाद कैसे आप शुरुआत करेंगे? फिर हम फर्स्ट ईयर में मैथ लेंगे और फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करेंगे और सोचेंगे कि इंटर में इससे भी अच्छा करें। रचित, चूंकि आप उस दहलीज पर हैं जहां अभी 2 साल आपको और पढ़ाई करनी है, क्योंकि 12वीं के बाद कहते हैं कि भविष्य की दिशा और दशा तय होती है, तो क्या फोकस रखा है आपने, जहन में क्या रखा है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कितनी पढ़ाई करनी है, किस विषय को कितना समय देना है, क्या आपके मन में इस समय ख्याल है? यस मैम, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है और एक अच्छी स्ट्रेटजी से सेल्फ स्टडी करके मतलब अचीव करना है। हमारा एम है जो यूपीएससी में करना है, कुछ सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस भी करनी है और अच्छे से पढ़ाई। यूपीएससी ही क्यों रचित? आपके दिमाग में क्या है? यूपीएससी, चूंकि कहते भी है कि देश की सेवा अगर आपको करनी है तो यूपीएससी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मेहनत बहुत करनी होगी। करेंगे मैम, मेहनत बड़ा है, मतलब लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत तो बड़ी करनी है। ठीक, चूंकि आप छोटे से कस्बे से आते हैं रचित, जहां पर कहते तो ये है कि जब छोटे शहर होते हैं वहां के बच्चों की आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, और जब रचित शुक्ला जैसा टॉपर निकलता है तो बहुत सारे बच्चे भी इसी भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए क्या संदेश रचित आपका? ये कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, एक स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी पर फोकस करें और रिवीजन खासकर, और अपने बड़ों का कहना माने, जैसे आचार्य माता पिता का। एक बड़ा सवाल ये है रचित, क्योंकि ये मेट्रो
शहरों में, जो शहरी हैं वहां पर ये होता है कि बच्चे स्कूल तो जाते ही हैं लेकिन ट्यूशन जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें लगता है कि ट्यूशन से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। क्या वास्तव में ऐसा है कि आपने ट्यूशन लगाई? यस मैम, मैंने एक मैथ की कोचिंग की थी। वैसे कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे मैथ है रिविजनल विषय की, जिसे जितना ही रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा होगा, तो कोचिंग, मैथ की कोचिंग की थी। एक बार जरा कोचिंग रचित, से बहुत अच्छा है। हाँ, एक बार रचित अपने जरा अंक बता दीजिए कि किस विषय में आपको कितने अंक मिले और क्या आपको उम्मीद थी कि आप इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे? मैम अंक तो अभी क्लियर नहीं पता, मैं टोटल 582 नंबर है, 97%। किस में उम्मीद थी आपको, किस विषय में अच्छा कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैथ मैथ में शायद 98 नंबर है मेरा। गणित से सबको डर लगता है रचित शुक्ला को, नो गणित? मैम, मेरा फेवरेट विषय सब्जेक्ट है। हाँ, और स्कोरिंग भी है? यस, मैथ में 98। हाँ, तो अब ये बताइए रचित कि अब 11वीं में क्या लक्ष्य, किस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे आप? अब 11th में मुझे मैथ से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। प्रेजेंट टाइम पे फोकस करना है, जिससे मेरा फ्यूचर और अच्छा हो सके। ठीक, और बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे, जो नौजवान बच्चे हैं जो 10वीं में आए हैं 9वीं पास करने के बाद, क्योंकि 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपकी लाइफ का? यस, 10th बहुत इंपॉर्टेंट और पहला बोर्ड भी होता है। मतलब अच्छे से पढ़ाई करना बहुत हार्ड नहीं होता है, और सिलेबस भी अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और एक नोट्स बनाकर पढ़े, रिवीजन रेगुलर किया करें। हाँ, हमने सुना ये है रचित कि बेशक आप बहुत लंबे अंतराल के लिए ना पढ़े, लेकिन जितना भी पढ़े वो मन लगाकर पढ़े। क्या ऐसा होता है? यस मैम, ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं कि आप 8-10 घंटे पढ़ते हो, पर आप जितना पढ़े, अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले और जी लगा के पढ़े। यानी आप अपने समय में पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे, और बाकी कामों में भी आप उतना ही ध्यान देते थे? यस मैम, बस थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान था। और श्रेय किसको देना चाहेंगे रचित, क्योंकि कहते हैं कि किसी ना किसी शख्स का कोई आदर्श जरूर होता है, आपका आदर्श कौन है? हमारे शिक्षा का हमें हमेशा प्रेरित करते थे हमारे चाचा जी, मुझे में बहुत, अंकल जी मुझे में बहुत प्रेरित करते थे। और इसका श्रेय माता पिता को और अध्यापक को, अच्छाचार्य को, चाचा जी को, मित्रों को, इन लोगों को देना चाहिए। ये लोगों की वजह से इतना अच्छा नंबर है। आपके माता पिता को बहुत गर्व भी होगा रचित, और अब तो उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई होंगी। यस, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है अब आपको। यस मैम, खरा उतरना और बहुत मेहनत करनी, जिससे इंटर में और अच्छा नंबर अचीव कर सके। अच्छा, कहते हैं कि गुरु यानी शिक्षक का स्थान बहुत जरूरी होता है आपके जीवन में। शिक्षकों का मार्गदर्शन कितना जरूरी रचित, आप बताएं। पूरा 99% जरूरी, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। उन्हीं के गाइड से कोई कुछ भी कर सकता है। अगर वो मार्गदर्शन करते हैं तो कुछ भी, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। और अगर वो डांटते हैं तो डांट भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए होती है। क्योंकि वो हमारे, हाँ, वो भलाई के लिए डांटते हैं हमेशा। हाँ, तो इस समय जरा बता दीजिए कि आपके घर में क्या चहल पहल हो रही है, कौन कौन आ रहा है और किस तरह से आपको शुभकामनाएं दी जा रही हैं? मैम अभी हम यहाँ गोंडा में, अभी घर पर नहीं जा पाए हैं, अभी स्कूल में ही थे, इसलिए अभी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो अब जब जानकारी हासिल होगी तब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? सब लोग बधाई देंगे। ठीक, रचित बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस समय आप जो हैं रोल मॉडल हैं सभी के लिए। हम चाहते हैं कि बने रहिए हमारे साथ। राघवेंद्र मिश्रा भी जुड़े हैं प्रयागराज से, हमारे सहयोगी, और कानपुर देहात से मोहित कश्यप भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, पहले आपके पास आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। जो छात्र कल से थोड़े से टेंस थे, नर्वस थे क्योंकि रिजल्ट आउट हो गया है, अब जिन्होंने बेहतरीन किया है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, जिन्होंने अच्छा किया है वो भी संतोष उनके चेहरे पर होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अच्छा नहीं कर पाए उनके लिए एक संदेश भी है, एक सबक भी है, और आगे आने वाले समय के लिए उनको तैयार रहने की जरूरत है। राघवेंद्र जी बिल्कुल पूजा, जिस प्रकार से आर घोषित हुआ यूपी बोर्ड का, तो कई जो है विद्यार्थी जो भी छात्र रहे हो, चाहे छात्र रह रही हो, अपनी मेहनत का उनको आज परिणाम मिला। चलिए ठीक, इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ मस्कत भी हैं। मस्कत नूर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको टॉप करने के लिए। थैंक यू मैम। पहले तो अपने नाम का मतलब बता दीजिए, मस्कात मतलब क्या होता है? मेरा नाम मिशकात नूर है, और मिशकात। मेरे नाम का मतलब है वो ताक जिसमें चिराग रखा जाए।
वो जिसमें रोशनी ताक हो। जिसमें चिराग रखा जाए। तो अब तो आप चिराग बन गई हैं पूरे प्रदेश की। आप तो उजाला बिखेर रही हैं, किरण बिखेर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ज्यादा खुशी है हाँ। और इसके लिए मैं अल्लाह ताला को मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ और अपने पेरेंट्स और टीचर्स। मिस्कात, ये बताइए कि किस तरह की आपने तैयारी की थी और क्या आपको उम्मीद थी कि आप प्रदेश में टॉपर नंबर 2 बनेंगी? मुझे अपने प्रदेश का तो एकदम भी क्या मुझे मैंने सोचा भी नहीं था, वो सरप्राइज एंड। लेकिन मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर का मैं हमेशा मैं सोच सकती थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत और जैसे मेरा एग्जाम गया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा 95% अबव आ सकता है। यानी आपको आत्मविश्वास था खुद पर। ये बताइए कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? आपको क्या लगा, किसको देखकर कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा लिखना है और ऐसे आगे बढ़ना है? कोई तो रोल मॉडल होगा आपका। जैसे कि हम अपने स्कूल में मोटिवेशन बहुत ज्यादा है और पिछली बार जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुई थी उनको भी देख करके मेरे दिल में भी जज्बा था कि मैं भी मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप करूंगी। और फिर उसके बाद 9th में मैं टॉप 5 में नहीं आई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मुझे बहुत मेहनत करनी है और फिर आज मैंने मेहनत की और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। यानी ये बहुत जरूरी है मिशकात, जो आपने कहा कि आपको बुरा लगा, जब आपके कम नंबर आए आपको बुरा लगा, उसके बाद आपने दुगनी मेहनत की। ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। मेरी 9th की टीचर ने बोला था कि मुझे 10th में अखबार में नाम लाना था। ठीक, आगे क्या लक्ष्य रखा है? किस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे मिशकात? मेरा आगे लगता है कि मुझे नीट क्रैक करना है और मुझे डॉक्टर बनना है। मैं अपने समाज की सेवा करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने फोन किया आपको कि नहीं? क्योंकि प्रदेश के मुखिया भी आप लोगों से बहुत खुश हैं और सीएम लगातार सबको फोन करके बधाई भी दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? मैम अभी उनकी तरफ से फोन नहीं आया, अभी लाइव कास्ट हुआ था। ठीक, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी खुश हैं आप सभी से, आप लोग की परफॉर्मेंस से। और जब बेटियां बेहतर करती हैं तो उससे अच्छी बात तो मिशकात कुछ हो नहीं सकती। इस समय तो आप सबकी पलकों पर होंगी, ये खबर सब तक फैल गई होगी। कौन कौन मिलने आ रहा है आपसे? अभी रिलेटिव्स सारे हैं और भी लोगों ने मुझे बहुत बधाई है और बहुत खुश हूं। ठीक, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बताइए मिशकात, क्योंकि कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने से बेहतर है कम पढ़िए लेकिन मन लगाकर पढ़िए। तो मिशकात कितना पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी? एकदम ज्यादा भी मैं नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैंने हमेशा शुरुआत से मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में मैंने पढ़ लिया है, मैंने हमेशा शुरुआत से पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, बस सेल्फ स्टडी की है। क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि सेल्फ स्टडी कोचिंग से भी ज्यादा बेहतर होती है। अगर सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आई थिंक रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। मैंने कभी कोचिंग नहीं की। किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया आपकी पढ़ाई में? आपको कहते हैं कि मेंटल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, तो ऐसा वो कौन सा शख्स था, आपके माता, आपके पिता, आपके शिक्षक, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया और जिनकी सपोर्ट की वजह से आपने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया? मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स ने। तो मिशकात, जैसे ही ये रिजल्ट आउट हुआ, आपको क्या अनुमान था कि आप टॉप करने वाली हैं प्रदेश में? मैम ये मुझे नहीं था अनुमान। तो पहला रिएक्शन, पहला नतीजा किसने देखा? पहला रिजल्ट आपका किसने देखा? क्या आपने खुद देखा या किसी ने देखकर आपको बताया? नहीं, मेरे साथ में मेरे भाई थे, हम दोनों ने साथ ही में देखा था। हाँ, तो जैसे देखा तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? मैम मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और सबसे पहले तो मैंने थैंक टू अल्लाह। हाँ, अब आगे क्या लक्ष्य है मिशकात? आपने कहा आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन बड़ा लक्ष्य है, बड़ा टारगेट है और पढ़ाई तो खूब करनी होगी। तो मैं ये इसमें भी मुझे अपना 100% देना है। जहाँ पर मेरी चूक हो गई है उसे मुझे सही करना है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुझे और मेहनत करनी है और अपने ऐसे ही मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है। ठीक ठीक मिशकात, आपको एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। रचित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इस समय छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कुराहट है, रिजल्ट आउट हो चुका है और लगातार खबरें आप तक हम पहुंचा